हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 का फिजिक्स के चैप्टर 2 से गॉसेस के एप्लीकेशन से एप्लीकेशन नंबर 5 है। तेरा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक गोलीय कोश मान लेते हैं जिसके चारों तरफ इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश विस्तृत है और इस गोलीय कोश का इस केंद्र से दूरी स्मॉल आर, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस गोलीय केश के बाहर एक पॉइंट पी मान लेते हैं और इसके भीतर एक पॉइंट पी डैश मान लेते हैं। दोनों से जाती हुई गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, बाहरी और भीतरी दोनों से। ठीक है, तो क्या लिखा है, माना आर त्रिज्या का एक विद्युत गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसके बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, गोलीय कोश के बिंदु पर गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और जो है गोले के अंदर जो बिंदु पी डैश है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो बाह्य बिंदु पर तो क्षेत्रफल आयो जीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर को हटा देंगे तो ई डी ए प्रोडक्ट में आ जाएगा इंटू कास, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पर और क्षेत्रफल आयोग की दिशा एक ही है, तो इनके बीच का कोण जो है 0 अंश होगा और कास 0 का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है डी फाई का मान वो क्या हो जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। और अब इस पूरे पृष्ठ पर जिस गॉसियन पृष्ठ को, इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, आपको पहले ही बताया गया है। तो इस गॉसियन पृष्ठ पर जो है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई, टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इंटीग्रल ई डी ए, तो टोटल इंटीग्रल ई इंटू डी ए हो जाएगा। ई जो है सभी पूरे गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर एक ही है, नियत है, कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ फाई ई संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, और इंटीग्रल ऑफ संपूर्ण इस पूरे का जो क्षेत्रफल होता है, किसी गोले का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। किसी भी गोलीय पृष्ठ का, किसी भी गोले का जो पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसी गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी इंटीग्रल ऑफ टोटल इंटीग्रल ऑफ डी ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए गॉस ने क्या कहा था, गॉस के प्रमेय से
गॉस ने कहा था कि चुंबकीय फ्लक्स का मान Q/ε0 होता है। गॉस की बात कही थी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट में देखिए फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान E/4πr², और यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए गॉस के अनुसार Q/ε0। तो इसका और इसके तुलना कर देंगे, क्या हो जाएगा E/4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक, यहाँ देख लीजिए, जब दोनों का कंपेयर करेंगे और हम E को रोकेंगे यानी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को रोकेंगे, तो ये गुणे में है कि ना बटे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ से जो r² है वो Q के नीचे चला जाएगा, Q/r। तो ये हो गया P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, यानी गोलीय कोश के बाहर या गोलीय कोश के बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये हो गया। गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये हो गया। अब आपको गोलीय कोश पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। देखिए, जब आप इस कोश जिस गोले को माना गया है, जिस गोले कोश पर माना गया है, इस पर जो है हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानेंगे, तो ये जो हमारा P पॉइंट से हमारा दूरी था और ये गोलीय कोश की जो दूरी है वो क्या होगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, गोले के पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, में जो हमारा R होगा और कैपिटल R होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तब समीकरण वो जो है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होगा 1/4πε0 Q/, स्मॉल r था, यहाँ कैपिटल R हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। आंतरिक बिंदु की बात करें तो ये है गॉसियन, ये आपका है गोलीय कोश, और इसके अंदर आंतरिक बिंदु एक P' माना गया, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए, आंतरिक बिंदु जो होता है वहां जो आवेश होता है वो शून्य होता है, तो जो गॉसियन पृष्ठ होगा उस पर भी आवेश का मान क्या होगा, वो 0 होगा। तो इसके आंतरिक बिंदु पर जो कोई आवेश नहीं होगा, इसलिए जो गॉसियन पृष्ठ P' से गुजरेगा उसका जो टोटल वैल्यू होगा, मतलब उस पर भी जो आवेश होगा वो शून्य होगा। अतः और इसकी गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा उसका मान भी 0 होगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ कोश के या P' बिंदु पर P' से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ पर आवेश शून्य होगा। गॉसियन पृष्ठ पर आवेश क्या होगा, क्योंकि जो गोला होता है उसके भीतर कोई आवेश जो है आवेश नहीं होता है, बाहर ही होगा, हमेशा आवेश जो है बाहर की तरफ भागता है, भीतर की तरफ नहीं। तो यहाँ जो है कोश के भीतर जो है आवेश शून्य रहेगा, इसलिए जो गॉसियन पृष्ठ हमारा निर्मित होगा उस पर भी आवेश क्या होगा, शून्य होगा। और जब गॉसियन पृष्ठ का पर आवेश शून्य होगा तो तब इसलिए गॉसियन पृष्ठ
से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। ठीक, तो अगर वैद्युत फ्लक्स यानी फाई का मान 0 होगा, इसके कहने का मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डी ए वेक्टर यानी इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, तो इंटीग्रल ऑफ ई बाहर आ जाएगा डी ए और होल इंटीग्रल ऑफ ई डी ए का मान क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ संपूर्ण इंटीग्रल ऑफ डी ए का मान जो है, मतलब इस गोले का मान क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो पृष्ठ का मान, और ये सभी क्या होंगे 0 होंगे, यानी ई का मान क्या हो जाएगा 0 होगा। कहने का अर्थ है गोलीय कोश के भीतर मतलब गोलीय कोश के भीतर किसी भी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, और गोलीय कोश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इस तरह ये थ्योरम भी आपका कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सबसे खास इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू। शेयर और लाइक करना ना भूलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने मित्रों के जरूर भेजें। ओके, थैंक यू।